Yeah, welcome dear students. Now we are going to talk about angiosperm. एंजियोस्पर्म हम देखने जा रहे हैं, राइट। एंजियोस्पर्म जो है इसी को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म ठीक है, इसी को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, राइट। यहाँ पे जो सीड है वो कवर्ड है और वही फ्रूट की शक्ल दे रहा है हमें, राइट। तो ये एक्चुअल में ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, मोस्ट एडवांस्ड नहीं है, ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड है, इनके एंड डोमिनेंट प्लांट इन आवर सराउंडिंग्स, यही डोमिनेंट प्लांट है, ठीक है। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट क्या है, वो स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट जो है ना स्पोरोफाइट यानी सारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना वो 2n, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे कि अच्छा एक चीज़ और लिख लें हम लोग कि इसके जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो वॉल्फिया है, ठीक है, वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है। और यूकेलिप्टस जो है ना उसको लॉन्गेस्ट कह रहा है, यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर चला जाता है। यूकेलिप्टस जो है ना उसको लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म मोर देन 100 मीटर कह रहा है, राइट। ये आपका ये कुछ कंसेप्ट, ये कुछ फैक्ट्स हुए, आपको याद रखना है। अब देखिए हमारे सराउंडिंग में जो है ना ये एंजियोस्पर्म दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब इनके हैबिटेशंस को अगर आप देखें तो दे आर लिविंग हैबिटेशंस। इनका क्या है, दे आर लिविंग इन एज ए मेसोफाइट, एज ए हाइड्रोफाइट्स, एज ए जीरोफाइट्स। मतलब ये ड्राई कंडीशन में भी रह रहे हैं, ये वाटरी कंडीशन में भी रह रहे हैं, ये मतलब कम पानी या ये क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी खूब ही हैं। आसपास की जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें जो है मोनोकॉट और डाइकॉट, ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए मोनोकॉट और डाइकॉट और मोनोकॉट को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट। तो डाइकॉट जो है ना इसमें 2 कॉटिलीडन्स है, यहाँ पे सिंगल कॉटिलीडन है, यहाँ पे एक ही कॉटिलीडन है, 1 कॉटिलीडन, ठीक है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे देखिए यूजुअली टैप रूट सिस्टम होता है। यहाँ पे रूट कैसा होता है, टैप रूट। यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रस रूट। यहाँ पे अगर आप लीफ की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ, हाँ। और यहाँ पे कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन। उसके बाद जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्लावर को लेकर के कि यहाँ पे या तो टेट्रामेरस या पेंटामेरस, और पेंटामेरस। जो पेंटामेरस मोस्ट कॉमन है, पेंटामेरस फ्लावर है, फ्लावर। मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम वो 5 के मल्टीपल में होंगे। 5 के मल्टीपल्स ऑफ 5 और 4, मल्टीपल्स ऑफ 5, इसी को हम पेंटामेरस कहते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या चीज़, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम। और यहाँ पे ट्राइमेरस होता है, तो डाइकॉट, मोनोकॉट ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यस फ्लावर जो है यही इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर क्या है, यही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लावर जो है इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे ये कंडेंस्ड शूट है,
ठीक है, या मॉडिफाइड लीव्स, या कह सकते हैं आप मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम फिगर देख लें तो सपोज कीजिए, हाँ हाँ, ये फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर में यहाँ पे जो है ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ये हम लोग तो देखिए यहाँ पे यस, ये गायनेशियम है जो मॉर्फोलॉजी में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ये क्या है, गायनेशियम, ये क्या है, गायनेशियम, और इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पे, तो कार्पेल होगा या पिस्टिल। गायनेशियम की यूनिट क्या है, गायनेशियम की यूनिट कार्पेल है या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, पिस्टिल। उसके बाद जो है ना ये पार्ट क्या भाई, हाँ ये क्या है, एंड्रोशियम, ये जो है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। राइट, एंड्रोशियम जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ये देखिए ये एंड्रोशियम, इसका स्टामिन। ओके, तो हम लोग जो है ना यस, हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही को तो देखने जा रहे हैं। राइट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यस यही है स्टामिन, यही है स्टामिन। क्या है ये, स्टामिन। इसकी यूनिट क्या है, एंडोशियम की यूनिट स्टामिन। इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसको फिलामेंट कहते हैं। ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव, और ये एंथर है, एंथर, एंथर। इसमें 4 चैम्बर होंगे। राइट, तो ये जो चैम्बर हैं, ठीक है, ये जो 4 चैम्बर हैं, यही 4 चैम्बर जो है ना स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम कहलाएंगे। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम कहलाएंगे। तो हम ज़रा से इसी को हम डील कर लें ज़रा से। यस, ऐसे सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यस ये आपको 12th में भी पढ़ना है, प्लांट प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है ना, हाँ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये पूरे चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, और तो फिर ये स्टामिन को हम क्या कहेंगे, स्टामिन को आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसको क्या कहेंगे हम, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल, हाँ स्पोरोफिल, हाँ माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। तो इसके जो चैम्बर है इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब प्लूरल हो गया स्पोरेंजिया। ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पे यानी यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है, ये इसी को स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी माइटोसिस होगी, यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे यही स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो 2n है, माइटोसिस से बन रहा है। अब यहाँ पे स्पोर मदर सेल, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो 2n स्ट्रक्चर है, यानी इसको हम यहाँ पे फिर रिपीट कर ले रहे हैं। ठीक है,
स्पोर मदर सेल कहो या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहो, एक ही बात है। अब इसमें म्यूसिस होगी। अब इसमें क्या होगी? म्यूसिस। म्यूसिस मीन्स रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है। अब ये क्या करेगा? 4 बनाएगा। तो ये 4 माइक्रोस्पोर जो एक साथ रहते हैं इसलिए इनको टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये माइक्रोस्पोर बने, टेट्राड, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर जो है ना, एक सिंगल को अगर हम लें तो ये है माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगी। ये माइटोसिस जो है ना, देखिए अब ये माइक्रोस्पोर, यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पे माइटोसिस होगी और एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा। फिर क्या होगा? इस छोटे सेल में एक बार और डिवीज़न होगा और ये ऐसे हो गया, ऐसे, और ये बड़ा सेल, ठीक है। अब इसके ऊपर कवरिंग आ रही है, एक्साइन, एक्साइन कहला रहा है ये, ठीक है। यस, यही मेल गैमेटोफाइट 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, ये मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, यही आपको याद रखना है, मेल गैमेटोफाइट यही है। इसी का कॉमन नेम जो है ना, पॉलन ग्रेन। इसका कॉमन नेम क्या है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ठीक है। हाँ, मेल गैमेटोफाइट यही। ये एक्साइन है, ये इंटाइन है इसमें। अब ये सेल का नाम क्या है भाई? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल। ये 2 जेनरेटिव सेल हैं, ये 2 जेनरेटिव सेल हैं, यही एक्चुअल में जेनरेटिव सेल्स हैं, ये जेनरेटिव सेल्स, ठीक है। यही गैमीट है, मेल गैमीट, और इन्हीं का फ्यूज़न होने वाला है आगे। तो यस, तो मेल गैमेटोफाइट, हाँ ये क्या है? एक्साइन इंटाइन है, जो हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ से आपको समझ में आया। अब दूसरा एस्पेक्ट देखें अगर हम, तो यस, ये जो है ना, देखिए ये जो है, हाँ ये स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल एंड ओवरी, 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 ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है भाई? तो इसको हम कार्पेल कहेंगे। इसको फिगर क्या है? ये गाइनेशियम, तो एक यूनिट है इसलिए इसको कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, कार्पेल या पिस्टिल। ये ओवरी है, इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर आ रहा है उसको बोल रहे हैं ओव्यूल, ओव्यूल। तो ओवरी जो है फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाता है। इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होगा वो होगा एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक जो है ना, वो क्या बनाएगा? तो एम्ब्रायो, एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक। हाँ, तो 3 स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ना 3 हो गए, राइट। हाँ, तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है। तो देखिए, एक तो ओवरी हो गया, दूसरा ओव्यूल हो गया, जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहेंगे। एम्ब्रायो सैक में एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो सैक में एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। यस, अब जरा सब लोग इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हम जो है ना बोलेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे, हाँ ये वाले पार्ट के अंदर मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है, हुआ क्या कि रिडक्शन डिवीज़न होगा, हाँ रिडक्शन डिवीज़न, और तब बनेगा मेगास्पोर। एक्चुअल में यहाँ पे ये लीनियरली अरेंज होंगे ऐसे, हाँ 1 2 3 4, ये 4 सेल बने, इसमें 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है, कभी नीचे से कभी ऊपर से, यानी ये वाला भी हो सकता है, तो ये बच जाएगा। तो 3 डिजेनरेट, एक बच गया, तो एक जो बच गया ये वाला सेल, इसी को हम बोलेंगे मेगास्पोर, मेगास्पोर। चूँकि ये सिंगल बच जाता है तो इसलिए इसको मोनोस्पोर भी कहते हैं, मोनोस्पोर, मोनोस्पोर 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको आप ये कह रहे हैं, ये एन, ये सब के सब एन थे, ये क्या था 2n था,
मेगास्पोर मदर से। अब इसके अंदर क्या होगा, तो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इसके अंदर ये मेगास्पोर एन है, इसके अंदर एंडोमाइटोसिस होगी, एंडोमाइटोसिस 4 देन 8। अब क्या होगा, यस देखिए यहाँ एक बार माइटोसिस हुआ, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3, 3 बार माइटोसिस हो गए। जबकि ये मेल के कंडीशंस में हमने देखा था कि 2 ही बार माइटोसिस हुई। अब देखिए इसका रीअरेंजमेंट देखें, रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि एक सेल इसमें से, यस एक सेल पोल की तरफ इधर से आएगा, इधर से, और एक सेल इधर से, तो ये 2 हो गए, बाइपोलर न्यूक्लियाई बन गया। और एक सेल बहुत प्रोमिनेंट बड़ा सा है, वो एग है, और वो सिनर्जिड्स, ये उसके सराउंडिंग्स में सिनर्जिड्स यहाँ पे एंटीपोडल बन गए, एंटीपोडल सेल्स। ये हो गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। इसी का दूसरा नाम है, देखो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है भाई, टेक्निकल नेम हो गया। इसी का दूसरा नाम है एम्ब्रायोसैक, ठीक है। एक्चुअल में ये फीमेल गैमेटोफाइट ये है कहाँ भाई, ये देखो, हाँ ये एम्ब्रायोसैक है सपोज, इसमें एक एग सेल है बड़ा सा, ये सिनर्जिड्स हैं, ये बाइपोलर हैं, ये एंटीपोडल्स हैं। अब क्या है, इसके ऊपर जो है ना ये न्यूसेलस के सेल्स हैं, ये डिप्लॉयड है न्यूसेलस के, ठीक है, ये डिप्लॉयड न्यूसेलस के सेल्स, डिप्लॉयड। इसके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स, हाँ, और ये है फिनिकिल, यस। इसी को अब हम लोग ओव्यूल कहेंगे या मेगास्पोरेंजियम, इसका नाम हुआ। देखिए ये न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स, ये क्या है, इंटीग्यूमेंट्स 2 लेयर हो गए, इंटीग्यूमेंट्स 2 लेयर। ये क्या है, न्यूसेलस, और ये क्या है भाई, तो एम्ब्रायोसैक। ये क्या है भाई, तो ये एम्ब्रायोसैक, मेन पार्ट एम्ब्रायोसैक ये। तो एम्ब्रायोसैक जो है, हाँ एम्ब्रायोसैक, ये एक्चुअल में देखिए ये 7 सेल्ड, ये इंपॉर्टेंट होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म में पाई जा रही है, और दूसरे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, यस। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये और कहीं नहीं है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। वैसे दूसरे भी फॉर्म पाए जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ भी सकते हैं। ये मोनोस्पोर जो मोस्ट कॉमन है, ये है हम लोग पढ़ रहे हैं एट 12th क्लास लेवल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी है ओव्यूल। ये क्या है, फिगर ओव्यूल। फिगर जो है ना, ये क्या चीज़ का फिगर बना, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, राइट। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ओवरी के अंदर पड़ा रहेगा, राइट। अब हम लोग लास्ट एस्पेक्ट देख लें। देखिए जब पोलन ग्रेन यहाँ पे लाया गया, ये देखिए ओवरी है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल, और ये है एम्ब्रायोसैक, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन लाया गया जिसको पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये पॉलन ग्रेन जो है ना, कभी विंड, कभी हनी बी, कभी वाटर, कभी मेनी मीन्स है। ये एडवांटेज है एंजियोस्पर्म के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये जर्मिनेट करेगा पॉलन ग्रेन, यहाँ पे अगर कंपेटिबिलिटी हुई तो ये जर्मिनेट करेगा, ये पॉलन ट्यूब बनाता चलेगा ऐसे,
राइट। आगे में वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, आगे में क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये दोनों जेनरेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव, ये कौन है, जेनरेटिव, यही मेल गैमिट, जेनरेटिव वाले क्या है, मेल गैमिट। अब ये पहुंचा, सपोज कीजिए यूजुअली ये माइक्रोपाइलर रीजन से जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव जो है ना न्यूट्रिशन देता है इन दोनों को, बाद में ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये दोनों को सिनर्जिड्स पकड़ लेते ये दोनों को। तो यहाँ पे होता क्या है कि यस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में देखिए ये सिनर्जिड्स जो है ना, हाँ हम लोग ज़रा सा यहाँ पे कलर ले लेते हैं, राइट। हाँ, तो ये दोनों मेल गैमिट है यहाँ पे, तो देखिए मेल गैमिट यहाँ पे ये सिनर्जिड्स में रिलीज़ करेंगे, ये दोनों सिनर्जिड्स में करेंगे। जैसे ही सिनर्जिड्स में गए, सिनर्जिड्स क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली ये जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ग्रीन यहाँ पे आ गया, मतलब मेल गैमिट के न्यूक्लियस, ये फीमेल गैमिट की न्यूक्लियस से इसका गैमिट मिलेगा, और एक जो है ना यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ पहुँचेगा। तो यस, यहाँ पे सिनगैमी होगा, सिनगैमी, गैमेटिक फ्यूज़न। यहाँ पे सिनगैमी का मतलब दो गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न, सिनगैमी। और यहाँ पे होगा ट्रिपल फ्यूज़न, यहाँ पे होगा ट्रिपल फ्यूज़न, चूँकि दो न्यूक्लियस फीमेल से मिला और एक मेल से आया, तो इसको ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न, हाँ ट्रिपल फ्यूज़न। तो यही डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म की। डबल सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी। तो ये चीज़ जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न। हाँ, ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों ही, ये क्या कहलाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म की, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। अब जो है यस, ये चीज़ हम लोग बहुत हद तक यहाँ पे हम लोग ये हायर क्लास में, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, इसी को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना, हाँ इसको हम लोग कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म है। और ये जो है, ये सबसे पहले नवास्चिन, रशियन साइंटिस्ट है, उसने दिया था, हाँ नवास्चिन ने दिया था। नवास्चिन साइंटिस्ट ने दिया था डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म की। ओके, थैंक यू।